वेलकम बैक नाजरीन। आइए रहमान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे कि अगर सियासी जमातें जो हैं जो खुद इस कॉन्फ्लिक्ट में के अंदर शामिल हैं, उसके अंदर पार्टीज हैं, तो वो इसको किस तरीके से करना भी चाहेंगी, विजन भी होगा या नहीं होगा। मुझे ये बताइए कि जब ये वायलेंस शुरू हुआ तो बहुत सारी कॉल्स कई जमातों की तरफ से हुई कि फौज को बुला लिया जाए। फौज भी हमने देखा इन द पास्ट एक शॉर्ट टर्म रिलीफ तो देता है, लेकिन कराची के मसले का हल नहीं निकलता। तो वो हल आपके ख्याल में, जब पॉलिटिकल पार्टीज ही जो शहरी हैं उनको पॉन्स के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो हल कौन निकालेगा? क्या फौज निकालेगी, क्या सियासी जमातें निकालेंगी, या कोई वाइडर सिटीजन्स को इसके बारे में सोचना है कि ये हल कैसे निकलेगा? देखिए फौज ने कभी कोई मसला हल नहीं किया जी। फौज किसी मसले को फ्रीज कर देती है जी। फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि लोग अपने अपने जो हथियार होते हैं, राइफलें और बंदूकें और मौजर जो हैं वो गले में दबा देते हैं। जी। और फिर वो जब वो फौज चली जाती है तो फिर निकाल लेते हैं, और जब जरूरत पड़ती है निकाल लेते हैं। मेरी फीलिंग ये है कि कराची की सियासत में अब कोई नॉर्मल सियासत खत्म हो चुकी है बहुत अरसे से। जी। और सिर्फ सियासत जो है वो बंदूक की रह गई है। तो इसमें जो ये है ये एक तो माइंडसेट बन जाता है। उस आर्गुमेंट में तो सबसे बड़ी बंदूक या तोप जिसके पास है वही शायद पीस लेके आ सकता है। नहीं, माइंडसेट बन जाता है, एक माइंडसेट बन गया है। वैसे सारे मुल्क में तशद्दुद है, लेकिन कराची में खास तौर से, ये कहना कि लाहौर में नहीं है गलत होगा, बिल्कुल, लेकिन कराची में खास तौर से सारे मसाइल जो हैं वो बंदूक से तय किए जा रहे हैं। जी। और बहुत दिन से किए जा रहे हैं। तो ये सियासी जमातें खुद कोशिश भी करेंगी अगर, तो इनको खासा वक्त लगेगा। लेकिन एक बात जरूर हो सकती है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में रूल ऑफ मेरिट इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, और जो डिस्क्रेशन किए जाती हैं, और जो मुख्तलिफ पार्टियां अपने लोगों को नवाजती हैं, अपने लोगों को रखती हैं, बगैर काम किए तनख्वाह देती हैं, या ठेके दिए जाते हैं, तो उससे ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। ये तो वो है अगर वो करना चाहें। मैं आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल पूछना चाहूंगी। चाहेंगे जब लोग मजबूर करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इससे पहले मेरी नेमतुल्लाह खान साहब से बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या पुलिस की या पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैपेसिटी है, तो उन्होंने कहा कैपेसिटी का इशू नहीं है, पॉलिटिकल विल का इशू है। और ये कमिश्नरेट सिस्टम के साथ अगर आप इसको इस वक्त स्टिच करें, तो आप ये बताइएगा कि क्या ये सिस्टम डिलीवर कर पाएगा, और आपके ख्याल में क्या वाकई पुलिस की कैपेसिटी है, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर लेके आना चाहे शहर में तो वो लेके आ सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि पुलिस की कैपेसिटी कमजोर हो गई है। इस वजह से हो गई है कि जहाँ भी इस किस्म की पोलराइजेशन हो जाए जैसे कराची में है, तो पुलिस भी और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो हैं वो इन्फेक्ट हो जाती हैं। फिर पुलिस वाला भी फरीक बन जाता है। और ये हो रहा, देखा गया है कि पुलिस वाले फरीक बन जाते हैं। फिर जब दूसरे पार्टी का मौका लगता है तो फिर पुलिस वाले एलिमिनेट किए जाते हैं। आपको मालूम है कैसे एलिमिनेट किए जाते हैं? तो ये इसलिए इस वक्त जो है पुलिस की कैपेसिटी जो है वो भी मशकूक है, और पॉलिटिकल विल का भी मसला है। जी। और जरा क्विकली अगर आप मुझे ये भी बताइए कि ये जो अब नया सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कराची, इधर सिंध के अंदर, क्या उससे कोई बेहतरी की उम्मीद है? ये तो तरीका जो इंट्रोड्यूस किया है, ये मेरी जाती राय में तो इससे मसला हल नहीं होगा, इसलिए कि ये जो आजमाए हुए जो तरीके होते हैं, पुराने तरीके हैं बरतानवी अहद के, वो अब काम नहीं देंगे। दुनिया बहुत आगे चली गई है, लेकिन जो सिस्टम था वो भी ठीक नहीं था। तो उसको लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ठीक नहीं था रहमान साहब? नहीं, जो इस वक्त हमारे यहाँ जिसको बदला गया है, अच्छा, वो भी ठीक नहीं था। जो लाया गया है वो भी ठीक नहीं है। मुश्किल ये है कि कोई काम बैठ के करने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। और कोई ये नहीं बताता कि इसकी वजह क्या है, जवाब क्या है, क्यों होगा, क्या फायदा होगा, इसकी एवेल्युएशन कौन करेगा, और लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेते नहीं है। बहुत शुक्रिया रहमान साहब हमें ज्वाइन करने का। ह्यूमन राइट्स कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नाजरीन, हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों से और इंडिपेंडेंट एनालिसिस के जरिए ये आपके सामने मसला क्लियर करने की कोशिश की कि कराची का दरअसल मसला है क्या और उसका हल किस तरीके से निकल सकता है। आपने देखा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या ये कहती हैं कि वो मजलूम है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का उसके अंदर कसूर है, या ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि कराची के अंदर एक टर्फ वॉर चल रही है, एक जिसे कहिए कंट्रोल की एक जंग है कि कौन किस हिस्से को कितनी देर कंट्रोल कर सकता है, और जो अवाम है वो उसके दरमियान सिर्फ एक
पिस रहे हैं और पॉन की हैसियत रखते हैं और उनकी जानें जो है वो मैटर नहीं करती। ये बात सामने रखनी चाहिए कि ये अवाम ही है जो सियासी जमातों को इस वक्त मजबूर कर सकते हैं कि वो संजीदा कोशिशें करें कराची के मसले का हल करने की। ये सियासी जमातें ऑन देयर ओन ये मसले जो हैं उनको हल नहीं करेंगी, बिकॉज उनके इंटरेस्ट जो हैं वो उनको इसकी इजाजत नहीं देते। आज हमारे प्रोग्राम में इस एनालिसिस के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। आप हमें ईमेल पे अपने कमेंट्स भेज सकते हैं baat@dawnnews.tv के ऊपर। अगले हफ्ते इनफैक्ट कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।